गौरव सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एटम होता क्या है। जो एटम की जो बात आती है, एटम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। कि कोई भी मैटर होती है, मैटर डेट मीन्स क्या होती है भाई मैटर, बताओ बच्चों, व्हाट इज मैटर। एवरीथिंग इज ए मैटर। देखो बेटा, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर नोन एज मैटर। कि कोई भी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार है और रखने पर कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, वो क्या कहलाती है, हमारी मैटर कहलाती है। जैसे ये पेन है, ये क्या हमारा मैटर है। मेरी बॉडी क्या है, मैटर है। जूस है, क्या है, मैटर है। पानी है, मैटर है। हवा क्या है, हवा भी क्या है, मैटर। ये दीवार क्या है, मैटर। ये बोर्ड क्या है, मैटर। तो बेटा नॉन मैटर क्या बच गया। जब मैंने सारी चीजें मैटर बता दी, इसकी टॉपिक क्या है, ये चंपक के बाल क्या है, मैटर। तो बेटा नॉन मैटर क्या बच गया, नॉन मैटर क्या बच गया भाई, पता आप लोगों को। नो देखो बेटा, जो फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, नॉन मैटर होती है। ठीक है, जैसे हॉटनेस है, कोल्डनेस है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ठीक है, लव है, सैड है। तो ये जो सारी की सारी है, हैप्पीनेस है, ये सारी हमारी क्या होती है बेटा, नॉन मैटर होती है। क्लियर है, मैटर और नॉन मैटर दोनों चीजें क्लियर हैं। तो मैटर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। देखो बेटा, एटम जो होता है, मैटर का सबसे छोटे से छोटा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम एटम बोलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा एटम कहलाता है। क्लियर है। मान लो कोई वस्तु है, उसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट लास्ट ऐसी स्टेज आ जाएगी कि उसके टुकड़े होने बंद हो जाएंगे, वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा एटम। एटम बहुत ही छोटा होता है बेटा। मान लो आप सिंगल एटम को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एटम, यदि सिंगल एटम को हम नहीं देख सकते, क्लियर है। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, सारी की सारी एटम बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। देखो हमारी बॉडी क्या है, एटम से मिलके बनी है। ये चौक क्या है, एटम से मिलके। ये बोर्ड क्या है, एटम से मिलके। तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, हमारा एटम होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एटम कितने पार्टिकल से बना होता है, 3। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये 3 पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम हमारा बना होता है। अब इन सभी की पोजीशंस क्या क्या होती है। देखो सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। सबसे पहले किसने बताया एटम के बारे में, जे थॉमसन। उसने क्या बताया था कि ये प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है एटम का, कि जैसे एक तरबूज के अंदर 20 दसे होते हैं ना, एम्बेडेड होते हैं, उसी प्रकार नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव पार्ट्स के अंदर एम्बेडेड है। ये बात किसने बताई थी, हमारे जे थॉमसन ने। आगे रदरफोर्ड आया, फिर बोहर आया। तो हम क्या है नॉर्मली जो पढ़ते हैं, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि जो हमारा प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होता है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन ए डेफिनेट सेल, कि एक सेल के अंदर क्या है, चक्कर लगाते हैं। क्लियर है कि ये होता है बेटा हमारा न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा प्रोटॉन, ये हो गया बेटा हमारा न्यूट्रॉन, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन कैरीज ए यूनिट ए पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन हैज ए नो चार्ज। क्लियर है। Atom is the smallest particle of a matter which can participate in a chemical reaction.
इट कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Proton and neutron present inside the nucleus and electron revolve around the nucleus. Electron carries a unit negative charge and proton carries a unit positive charge and neutron has a no charge, कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. क्लियर? अब इसके बाद जो बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन. जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था. उसने किसकी डिस्कवरी की थी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था बेटा हमारा. उसने किसके बारे में बताया था? प्रोटॉन्स के बारे में बताया था, प्रोटॉन के बारे में. और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक. क्या नाम था? जेम्स चैडविक. उसने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी. क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब जो बात आती है न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? न्यूक्लियस के बारे में जो बताया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटा हमारा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड. उसने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. कि रदरफोर्ड के अंदर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से उसने बताया था न्यूक्लियस के बारे में. तो न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था. क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है यूनिट नेगेटिव. कितना होता है वो? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. देखो बेटा कि जैसे आपका वेट है, किस में मेजर करते हैं हम? केजी के अंदर. मुझे दूरी मेजर करनी है, हम किस में करेंगे? मीटर के अंदर. टाइम को मेजर करना है, किस में करेंगे? सेकंड. टाइम को हम सेकंड में क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? सेकंड. उसी प्रकार जो चार्ज होता है, चार्ज को किस में मेजर किया जाता है? कूलम के अंदर. किसके अंदर किया जाता है? कूलम के अंदर, जिसको हम कूलाम भी बोल देते हैं. क्लियर है? अब इसके बाद जो बात आती है हमारी, प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है लेकिन वो कितना होता है? पॉजिटिव के अंदर होता है. प्रोटॉन के अंदर क्या होता है? सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव के अंदर होता है. प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और न्यूट्रॉन्स के ऊपर हमारा कोई चार्ज नहीं होता. क्लियर है? साइज ऑफ एटम कितना होता है? साइज ऑफ एटम जो है हमारा 10⁻⁻10 मीटर. और साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर. कितना होता है न्यूक्लियस का साइज? 10⁻⁻15 मीटर. किसका साइज होता है? न्यूक्लियस का साइज होता है बेटा. क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू फॉर वॉचिंग.